नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम अपना क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, इसका जो सेकंड बुक है जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हम उस बुक का जो छठा अध्याय है जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास, इसको आज हम समझने वाले हैं। देखो ध्यान दो, ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम 3 वीडियो में समझेंगे, यानी 3 पार्ट में समझेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके बाद एक पार्ट आएगा पार्ट सेकंड, उसके बाद एक पार्ट आएगा पार्ट थर्ड। तो इन 3 वीडियो में हमारा जो चैप्टर है पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे इस न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, और आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ग्रुप टेलीग्राम ऐप पर है। अगर आप नाम सर्च करोगे ऐप पर जाकर A.K NCERT स्टडी पॉइंट, तो हमारा ग्रुप ऊपर आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, कर सकते हो। और देखो, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप वहाँ पर जाकर मेरा यूजर नेम सर्च करके फॉलो कर सकते हो। और बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित तो आप मुझसे वहाँ पे पर्सनली पूछ सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि जो आपका परेशानी है वो दूर हो जाए। ठीक है, और ये आपका विषय सूची है आपके दूसरे बुक का, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था का। तो हमने पहला अध्याय कर लिया, दूसरा अध्याय कर लिया, तीसरा अध्याय कर लिया, चौथा अध्याय कर लिया, पांचवा भी अध्याय कर लिया। आज हम छठे अध्याय को देखेंगे जिसका नाम है भारत, लोग और इसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास। ठीक है, ये हम पूरा समझेंगे। ठीक है, इसका ये पहला वीडियो यानी पार्ट 1 है। इसके बाद एक वीडियो आएगा पार्ट सेकंड और थर्ड, उसमें हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगा, इतना आसान बताऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं इस चैप्टर को। देखो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में टोटल हमारे इतने टॉपिक बनते हैं। कितने आप देख लो, इसमें हमारा इतना टॉपिक बनेगा। टोटल 9 टॉपिक है हमारे। 9 टॉपिक के अलावा हमारा कोई टॉपिक नहीं बनेगा इसमें। तो अगर आपने इस 9 टॉपिक को समझ लिया, यानी आपने इस चैप्टर को समझ लिया। आप पूरा चैप्टर को देख लो, इतने टॉपिक के अलावा और कोई टॉपिक नहीं बनेगा। नहीं, टॉपिक को आपको पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज जो है हम कुछ टॉपिक इसमें चर्चा कर लेंगे। वो कौन कौन से वो बताता हूँ। देखो, हम पहले टॉपिक को इसमें पढ़ेंगे, दूसरे को पढ़ेंगे, तीसरे को और चौथे को। इन 4 टॉपिक का डिस्कशन जो है वो आज के इस वीडियो में हम समझ लेंगे। और बाकी हमारा पार्ट सेकंड आएगा, उसमें हम कुछ टॉपिक को समझेंगे। पार्ट थर्ड आएगा, उसमें हम कुछ टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल इन 4 टॉपिक को समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, मैं चैप्टर शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो आपका ये चैप्टर है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। मैंने क्या कहा, ये थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है। तो आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये दूसरा जो बुक है वो निकाल लो, एक नोटबुक निकाल लो, ठीक है, और एक पेन निकाल लो। ये 3 चीज आप निकाल लो, और निकालने के बाद जो है आप मेरे वीडियो को भी देखो, और वीडियो देखने के बाद जो है आप बुक को भी देखो, और बुक देखने के बाद आप नोट्स भी बनाओ। मेरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर 101% आ जाएगा। 101% क्या, 102% आ जाएगा आपको। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आप मेरे वीडियो को देखो, भले ही कोई भी सब्जेक्ट का हो, आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, मेरे वीडियो को देखना है, बुक को देखना है, ठीक है, और नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा जानकारी था जो मैंने आपको दे दिया, आपके भले के लिए मैंने कहा है। तो ये काम आप जरूर करें, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम अध्याय का अर्थ समझते हैं। आपके अध्याय का नाम क्या है, पहले आप अपने अध्याय का नाम पढ़ो और फिर जाके देखते हैं इसका अर्थ क्या बनता है। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसका अर्थ समझो कि इस चैप्टर में आप समझने क्या वाले हो। देखो प्यारे बच्चों, मैं जब भी आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आपका ये चैप्टर है इसका अर्थ क्या होगा। तो जो आपका चैप्टर है इसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो इसका जो अर्थ है, अगर वो आप समझ गए तो आपको जो चैप्टर है वो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चैप्टर का अर्थ अगर आप समझ जाओगे तो चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास, यानी संदर्भ भारत का रहेगा। ठीक है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है टिकाऊ विकास, कहते हैं इसको हम। यानी विकास करना है लेकिन
जो नुकसान है उसको बिना पहुंचाए विकास करना, इसी को हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास। यानी भारत के अंदर योजना बनाकर अपना विकास करना, यही इस चैप्टर का अर्थ हो जाता है। ठीक है, समझ गए। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि सतत पोषणीय विकास को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे भारत में जो है सतत पोषणीय विकास को अपनाकर अपना विकास भी कर सकते हैं। तो देखो, हमारा टोटल जो टॉपिक बनता था मैंने आपको बताया। अब इन टोटल टॉपिक में क्या है ना, कि मैं इसमें आपको थोड़े बहुत टॉपिक बता रहा हूँ। तो ये हमारा पहला टॉपिक है, आप अपने नोटबुक को निकालो, वहाँ पर आप टॉपिक लिखो पहला, नियोजन का अर्थ, और इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना आप पूरा विस्तार से। यानी मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, मेरे वीडियो को देखो, बुक को पढ़ो और एक नोट्स बनाओ। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा चैप्टर, एकदम हलवा लगेगा। ठीक है, नियोजन का अर्थ, इसको समझते हैं। देखो, नियोजन का मतलब सीधा सा कहूँ ना तो होता है प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले जो प्लानिंग बनाया जाता है उसी को कहते हैं हम नियोजन। ठीक है, तो समझते हैं कि आखिर नियोजन का अर्थ क्या होता है। नियोजन, नियोजन का तात्पर्य सोच विचार की प्रक्रिया से है। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। यानी नियोजन का अर्थ है कि कोई भी विचार करना, किसी भी कोई भी प्रक्रिया करने से पहले, कोई कार्यक्रम है उसको करने से पहले योजना बनाओ। ठीक है, गतिविधि करने से पहले योजना बनाओ और कोई प्रक्रिया करने से पहले सोच विचार करो, देखो, समझो, उसी को हम कहते हैं नियोजन। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया आपको। ये हमारा जो है पहला टॉपिक था जो हमारा समाप्त हो गया है। अब हमारा आता है दूसरा टॉपिक। मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, नंबर आप ध्यान रखना। ये हमारा दूसरा नंबर यानी दूसरा टॉपिक है। मैं आपको हर टॉपिक जो है नंबर वाइज पढ़ा रहा हूँ। खंडीय नियोजन का क्या अर्थ होता है? देखो, नियोजन का अर्थ तो आप समझ गए। नियोजन का अर्थ होता है किसी भी काम को करने से पहले बनाया गया योजना या प्लानिंग, उसी को हम नियोजन कहते हैं। अब बात करते हैं खंडीय नियोजन क्या है। देखो, खंडीय नियोजन अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों, जैसे मान लो कृषि, एक सेक्टर हमारा हो गया कृषि पहला, या सिंचाई, या विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इसको, ऊर्जा, ये हमारा चौथा हो जाएगा, परिवहन पांचवा, संचार छठा, सामाजिक असंरचना या भी अवसंरचना जो हम इसको कहते हैं सातवां। इन सब कार्यों के लिए जो है हम नियोजन करते हैं। ठीक है, योजना बनाते हैं और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना और उन्हें लागू करना, इसी को हम कहते हैं खंडीय नियोजन। ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। अब हमारा आ जाता है तीसरा टॉपिक, प्रादेशिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। प्रादेशिक नियोजन का क्या अर्थ होता है वो समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट सब में आता है ये। ठीक है, प्रादेशिक नियोजन, देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास समान रूप से ही हो पाता है, इसलिए विकास का लाभ सभी को समान रूप से पहुंचाने के लिए योजनाकारों ने प्रदेशों की आवश्यकता के अनुसार नियोजन किया। इसलिए इसको हम प्रादेशिक नियोजन, यानी प्रदेश के अनुसार नियोजन किया जाए, उसी को प्रादेशिक नियोजन। इसका नाम समझो, प्रादेशिक यानी प्रदेश के अंदर जो नियोजन किया जाता है उनके जरूरत के हिसाब से, उसको कहते हैं प्रादेशिक नियोजन। अब हमारा आता है चौथा टॉपिक, जिसका नाम है पर्वतीय विकास कार्यक्रम। पर्वत के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम चलाया गया था, उनको इसमें हम समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक चैप्टर का नाम ही आपका है भारत के संदर्भ में नियोजन तथा सतत पोषणीय विकास। अभी हम सिर्फ नियोजन की बात कर रहे हैं, सतत पोषणीय तक तो हम पहुंचे ही नहीं अभी। ठीक है, सतत पोषणीय तक अगर हम पहुंचेंगे तब बात बनेगी, क्योंकि चैप्टर हमारा इसके ऊपर ही घूम रहा है और पूरा चक्का इसके ऊपर ही चलेगा। पर्वतीय विकास कार्यक्रम, नेशनल कमिटी ऑन द डेवलपमेंट, ये इसको हम कहते हैं। ये बनाया गया था, एक कार्यक्रम चलाया गया था। कब? तो आप कहोगे 1981 में। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी इलाके थे, जिसकी लंबाई 600 मीटर से ऊपर है, ठीक है, तो उनको क्या किया, इस कार्यक्रम में शामिल किया गया। किसमें? पर्वतीय विकास कार्यक्रम के अंदर। योजना के अंतर्गत शामिल करने की सिफारिश की जो जनजातियों के लिए योजना के अंतर्गत आते हैं, उनकी बात यहाँ पे की गई थी। अब हम बात करते हैं कि जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा गया था, किन किन बातों को लेकर ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो पहला हमारा था ध्यान रखने वाली बात, वो थी हमारी सभी लोगों को लाभ मिले। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें मेन उद्देश्य हमारा था कि सभी लोगों को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, स्थानीय संसाधनों का विकास, जो हमारा स्थानीय जो स्थान है हमारा, कोई भी लोकल था, उसमें जो भी संसाधन है, कुछ भी संसाधन है, उनका उपयोग अच्छे से करना और विकास करना, ये हमारा कुछ मेन पॉइंट था।
पारिस्थितिक संतुलन, देखो पारिस्थितिक का मतलब होता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल पे कोई भी जैविक या अजैविक प्राणी है, कोई भी ऐसा वस्तु है, कोई भी ऐसा चीज है, उनके बीच में संतुलन बैठाना ही पारिस्थितिक संतुलन कहलाता है। जल मंडल यानी जल के अंदर, स्थल मंडल यानी जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर, और वायुमंडल यानी आसमान में। इन तीनों, आसमान में क्या होता है, आसमान में चील हो गया, कौवे हो गए, ये क्या है, ये जैविक में आते हैं, जैविक प्राणी है ये। जल मंडल यानी समुद्र के अंदर, नदी के अंदर जो मछलियां आ जाती हैं, शार्क आ जाते हैं, वो क्या है, वो भी हमारे जैविक में आ जाते हैं। स्थल मंडल यानी हम आ गए उसमें, मनुष्य, मनुष्य किस पे रहता है, धरती के ऊपर रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल, स्थल, ठीक है, ये उसका नाम है। यानी इन तीनों जगह पे जो भी प्राणी है, जैविक हो, जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, या फिर वो सांस ना लेता हो, वस्तु हो, उनके बीच में ही जो है संतुलन बैठाना हमारा मुख्य योजना के अंदर का मतलब बातें आ जाता है वो। चौथा क्या है, प्रादेशिक व्यवहार में बिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना हो, ठीक है, पिछड़े लोगों को बाजार की व्यवस्था में सुधार करना, ये भी एक प्रमुख कारण हो जाता है, या फिर हमारा एक उपाय हो जाता है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पार्ट 2 और 3 आएगा, जिसमें हमारा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है ये, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने कर भी लिया है, तो आप भी कर लो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और वीडियो शेयर करें। और कुछ भी आपको पूछना हो, इस वीडियो में पढ़ाए गए अगर कुछ भी सामग्री है जो आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, बोल सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।